सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार देयर नो, यानी RTE देयर नो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। तो बने रहे हमारे पूरे वीडियो में और पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हमें बताएं कि आपकी कितने क्वेश्चन सही निकले। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देयर नो के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष के ऑप्शन है 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा रहित कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो 10 वर्ष के पश्चात होने वाले जनगणना में भी कार्य करेगा देयर नो के तहत, आपदा रहित कार्य में भी करेगा, चुनाव संबंधी कार्य में करेगा, और लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम होगा उसमें भाग नहीं लेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर है द। लेकिन आपको पता है तो जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 की, तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये उसको 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है। लेकिन उसमें न शिक्षक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में भाग लेगा, न आपदा रहित कार्य में भाग लेगा, न पल्स पोलियो में कार्य करेगा। सिर्फ वो कार्य करेगा वो चुनाव संबंधी कार्य में ही कार्य करेगा। ठीक है। तो 2020 से संबंधित शिक्षा संबंधी पूछा जाए तो सिर्फ चुनाव संबंधी कार्य में कार्य कर सकता है, अध्यापक लग सकता है, अन्यथा किसी भी में नहीं करेगा। 2009 के तहत पूछा है तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता या कार्य नहीं कर सकता। इसलिए राइट आंसर सही हमारा तब। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। ऑप्शन है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में है और अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिन नई धारा को जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। संविधान की यह धारा है 21A, 51 का, 22 का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा मैंने बता दिया, इसका सही आंसर 21A में इसको जोड़ दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर सही है अ। अगला क्वेश्चन है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 14 वर्ष की पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों को प्रशिक्षण, ये सारी इसको भी को लागू कर दिया गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये है उसमें इसको भी लागू कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर सही है अ। अगला क्वेश्चन है RTE कानून बना उन आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है 6 से 14 वर्ष, ये 6 से 14 वर्ष के लिए किया बना था, अनिवार्य शिक्षा कर दी थी और वो भी निःशुल्क कर दी गई थी। और निजी विद्यालयों में 25% सीट के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर सही है अ। अगला क्वेश्चन है बाल शिक्षा अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। तो केंद्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था, लेकिन अपने राजस्थान में 1 वर्ष बाद यानी 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दिया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर सही है स। राइट आंसर सही है हमारा 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में बालकों को प्रताड़ित नहीं करने का प्रावधान है। इसका सही आंसर क्या है। धारा 16, धारा 21, धारा 17, धारा 20। तो इसका सही आंसर है धारा 17 सही आंसर है हमारा।
17, अनुच्छेद 17, इसका आंसर है स। अगला क्वेश्चन, बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी बालक को जन्म तिथि प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है धारा 19 ए, धारा 19 बी, धारा 16 ए, धारा 14। तो इसका सही आंसर है धारा 14 के अंतर्गत। 2009 के अंतर्गत RT 2009 के अंतर्गत बालक को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका एडमिशन कर लिया जाएगा, सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट स्कूल कमजोर तपस्या वर्ग के न्यूनतम कितने प्रतिशत बच्चों को धारा बी के अंतर्गत प्रवेश उपलब्ध कराएंगे? मैंने इसका सही आंसर बता दिया था, 25% क्योंकि सीट आरक्षित कर दी गई है, इसलिए सही आंसर हमारा स, राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 25 के अंतर्गत प्रावधान है छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र कक्षा कक्ष अनुपात, छात्र विद्यालय अनुपात, उपयुक्त सभी। तो ये था छात्र शिक्षक अनुपात, यानी 30 से 40 तक तो एक शिक्षक रहेगा। अगर 41 होता है या कितना 40 से ऊपर होता है तो 2 शिक्षक हो जाएंगे, यानी इस तरह से लागू किया था। हमारा राइट आंसर सही है अ, छात्र शिक्षक अनुपात, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धारा तक उल्लेखित हैं? धारा 1 से 28, धारा 12 से 28, धारा 12 से 30, धारा 15 से 32। तो ये 12 से 28, सही आंसर हमारा ब है, धारा 12 से 28 तक उल्लेख है, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात है 1:40। मैंने बता दिया था ना, एक शिक्षक पर 40 छात्र होना जरूरी है, अगर ऊपर होते हैं तो वहाँ एक शिक्षक अतिरिक्त लगा दिया जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, RTE किस धारा में आसपास विद्यालय का प्रावधान है? धारा 5, धारा 3, धारा 7, धारा 9। तो धारा 3 में प्रावधान है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 में कितनी कुल अध्याय धाराएं हैं? तो 7 अध्याय 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 38 धाराएं, इसलिए हमारा राइट आंसर सही है स। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 किस संशोधन द्वारा प्रदत्त किया गया है? तो 86वां और 2002 में किया गया था, 86वां संविधान संशोधन था RTE एक्ट कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर सही है अ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपका क्या स्कोर है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा उत्साह मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।